आज का टॉपिक है ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। प्राइमरली ईगो के बारे में हम बात करेंगे। आज हमारे साथ लवीना है जिसके साथ हम डिस्कस करेंगे क्या है ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। Hello everyone, I am Lavina D'Souza and I'm sure most of us have not heard about the three types of egos. What we know is just ego, the word. So today we are going to ask doctor some questions about all three types. So let me start with my first question. What exactly is ego? ईगो Yeah. हमारे व्यक्तिमत्व में जो मैं हूं, मैं उसे हम ईगो कह सकते हैं। मेरा गुस्सा, मुझे उसने ऐसा क्यों कहा, मुझे बहुत बुरा लगा या मेरी इज्जत पर आंच आई, हाँ. इसको ईगो कहते हैं। इसको हम ईगो कह सकते हैं। अच्छा, अभी आपने ईगो क्या है वो बता दिया है, बट who guides this ego? See, ego and id and super ego are three things which we need to know today. So it is So id, primarily ego and super ego. super ego. So primarily it was a psychological concept. It comes in psychoanalysis by Sigmund Freud. He has divided that mind's issue into three parts, that is id, ego and super ego, right? So ego जो है वो हमारा कॉन्साइंस है, मैंने जैसे बोला आपको, और वो जो सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, उसके हिसाब से क्या करना क्या नहीं करना वो डिसाइड कर देता है। Ego decide. हाँ। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड ईड। ईड इज आवर इनर बेसिक इंस्टिंक्ट जो बचपन से हमें रहती है। जैसा दूध पीना या कोई बच्चे को अगर आइसक्रीम चाहिए तो वो गुस्सा करेगा, चिड़चिड़ करेगा, मुझे आइसक्रीम चाहिए ही। उसको पता नहीं डैडी के पास पैसे है नहीं है, जो भी है, तो उसका जो डिमांड है वो पूरा होना चाहिए। तो ये इसको हम ईड डिमांड्स बोलते हैं, जो बेसिक डिमांड्स है। उसके बाद सुपर ईगो कम्स इन पिक्चर। बस सुपर ईगो जो है वो हमारा कॉन्साइंस है कि मैं सही गलत क्या है, मॉरलिटी या जो भी हम रैशनलिज्म, वो सब। रैशनल से भी ज़्यादा हमारी मॉरलिटी। तो अगर हम कुछ गलत काम करते हैं तो भले हम करें, लेकिन वो सुपर ईगो गाइड करता है कि नहीं तू ये नहीं कर सकता है, तू वो नहीं कर सकता है, या अगर किया भी तो हमको पनिश करता है बाय गिविंग अस गिल्ट। हम गिल्टी लगता है, मैंने उसके ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे ले लिया, अच्छा नहीं किया मैंने, और गिल्टी फीलिंग आ जाता है। तो सुपर ईगो बिकम्स अ फल्क्रम बिटवीन id and ego. एग्जैक्टली, वो बैलेंस करना है दोनों को। तो हमारा कंसाइन जो है उसको हम सुपर ईगो कहते हैं, और ईगो है वो एक्सटर्नल रियलिटी, जो सिचुएशन सर्कमस्टेंसेस देख के ईड और सुपर ईगो को देख के मैनेज करने लगते हैं। Okay. दैट्स हाउ इट वर्क्स। Whatever you told me about id, ego and super ego, it's a little difficult to understand, in terms of words. Can you just draw a graph of what exactly is id, ego? Let us understand what's id, ego and super ego. Now, this is id. As we know, id is our basic instinct. जन्म के साथ ही रहता है। जैसे ही इंस्टिंक्ट आता है इसके बाद धीरे धीरे पिक्चर में क्या आ जाता है, ईगो पिक्चर में आता है। ईड वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। उसे जल्द से जल्द चाहिए, जो चाहिए फटाफट चाहिए, मुझे मेरा Instinctual desires. इंस्टिंक्चुअल डिजायर, और वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए रहता है उसको। लेकिन फिर दुनिया में जीना है, आगे जाना है, तो फिर ईगो पिक्चर में आ जाता है। ईगो का काम क्या है? ईगो का काम है एक्सटर्नल रियलिटी देखने का, सिचुएशन क्या है, सर्कमस्टेंसेस क्या है, उसके हिसाब से ईड की जो डिमांड्स है उसको डिले कर देंगे। जैसे बच्चों को आइसक्रीम चाहिए, अगर छोटा बच्चा है तो चिल्लाएगा आइसक्रीम के लिए, मुझे आइसक्रीम चाहिए, भले तुम्हारे पास पैसा हो या ना हो। या थिएटर में मूवी देख रहे हैं तो जोर जोर से रोना चालू करेगा, वो नहीं सोचेगा कि सब लोग है। राइट। बट जब ईगो पिक्चर में आता है तो एक्सटर्नल रियलिटी देखता है, अब मैं लेक्चर में हूँ, मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन मैं लेक्चर के बाद जाऊँगा, क्योंकि एक्सटर्नल रियलिटी ये है, मैं सबके सामने नहीं आ सकती। तो ईगो ये कंसिडर करता है सिचुएशन सर्कमस्टेंस क्या है, उसके हिसाब से ईड्स के डिमांड को वक्त आने पर रेडिफाई, सही वक्त पर रेडिफाई करता है। फिर पिक्चर में आता है सुपर ईगो। सुपर ईगो जैसे मैंने पहले कहा कि वो अपना कॉन्साइंस है, राइट, मोरालिटी, ये सब इसी से चालू हो जाता है। तो आई विल गिव एग्जांपल कि एक्सटर्नल रियलिटी ये है कि सास बहू को दो बहुत तंग कर रही है, ये एक्सटर्नल रियलिटी है, राइट। ईड बोलता है
कि उसको दिल करता है मैं उसको मार डालूं, दिल करता है मैं उसको उसका गला दबा दूं, बट सुपर ईगो क्या कहता है, नो यू कैनॉट डू दैट, वो तुम्हारी सांस है, वो नहीं कर सकते ऐसा। तो नाउ दिस ईगो विल गेट ट्रैप हो जाता है। वो एक तरफ ईड बोल रही है कि मुझे उसको जिंदा मारना है, फैक्ट रिमेन्स की सांस उसको तंग कर रही है, और सुपर कहता है यू कैनॉट डू एनीथिंग, सो ईगो गेट्स ट्रैप्ड। तो ऐसे हालत में सर्वाइवल के हिसाब से बोलो या सिचुएशन में से बाहर निकालने के हिसाब से क्या हो सकता है, तो नेचर क्या करता है, ईगो को थोड़ी देर के लिए हॉलीडे दे देता है, पार्ट ऑफ द ईगो टेक्स अ हॉलीडे। पार्ट ऑफ द ईगो टेक्स हॉलीडे में क्या होता है कि उससे फिर हिस्टेरिकल रिएक्शन होने लगता है, कन्वर्जन डिसऑर्डर उसको बोलते हैं, उसमें अचानक वो बेहोश हो जाएगी या अचानक कुछ हो जाएगा उसको, जिसमें एक न्यूरोलॉजिकल सिम्टम होगा, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम हो सकता है, और फिर अचानक वो या तो बेहोश होती है या पैरालिसिस जैसा लग सकता है उसको या वटेवर। तो इसमें क्या होता है, फिर सांस डर जाता है, ये क्या हो गया इसको, तो ये यहाँ से उसको बाहर निकाला जाता है, हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, राइट, और फिर सबको रीइंटीग्रेट करने को टाइम लगता है। So what comes along with this ego, super ego है, इसके साथ कोई बीमारी आ सकती है या कोई बीमारी प्रॉब्लम्स से हो ज़्यादा सकते हैं? इमोशनल एंड मेंटल स्टेट्स आ सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि पार्ट ऑफ द ईगो कैन टेक हॉलीडे, तो इसके हिसाब से दूसरा क्या होता है कि कभी कभी ना ईगो स्प्लिट्स इनटू टू, राइट, Okay. ये एक हो गया और ये एक हो गया, नाउ देयर आर टू पर्सनैलिटीज। तो क्या होता है कि एक इंसान वो जो स्ट्रेसफुल स्टेट है उसमें से निकलने के लिए एक पर्सनैलिटी में से दूसरा पर्सन में चला जाता है, जैसे हमने बोलते हैं कि इसके शरीर में दूसरा कोई आ गया, ऐसा बोलते हैं, ये साइकोलॉजिकल स्टेट है, ना कि कोई करने किया है या कुछ बाहर का जादू टोना वगैरह। वो माइंड इतना इंट्रिकेट है, जनरेशन से वो काम कर रहा है, तो ही नोज हाउ टू डिफेंड हिमसेल्फ माइंड। सो व्हाट हैपेंस, पार्ट ऑफ दैट ईगो becomes one person, part of the ego becomes second person at a time। अभी प्रॉब्लम इसमें है तो ये पर्सन एक्टिव हो जाएगा और इसको इसकी खबर नहीं होगी ये पर्सन की। जैसा ये कोई बैंक मैनेजर है तो ये अचानक बिजनेसमैन बन के दूसरी आइडेंटिटी ले लेगा और कुछ दिन इसमें रहेगा या कुछ समय तक इसमें रहेगा जब तक ये रिजॉल्व नहीं हो जाता। जैसे वो अपरिचित मूवी में दिखाया था कि हाँ, वो उसके गुस्से की वजह से कंट्रोल करता है, फ्रस्ट्रेटेड और वो दूसरा बन जाता है, और अगर नॉर्मल होता है तो वो नॉर्मल रहता है। इसको डिसोसिएशन बोलते हैं, डिसोसिएशन होता है। अभी आपने बताया कि ईड क्या होता है, ईगो क्या होता है, सुपर ईगो क्या होता है, बट जो ये सारी चीजें बैलेंस आउट करता है इंसान की पर्सनालिटी में, तो वो ठीक रहता है, ठीक है, ठीक से फंक्शन करता है। लेकिन होता क्या है जब ईड, सुपर ईगो और ईगो, मतलब सुपर ईगो को अगर हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा, उसके कॉजेस क्या होगा, उसके इफेक्ट्स क्या होंगे? देखो जो है ना, ये बचपन के बाद डेवलप होता है, राइट, और पेरेंटल इन्फ्लुएंस इसके ऊपर बहुत है, पेरेंटल वैल्यूज, पेरेंटल मॉरल्स, ये सब हम पेरेंट्स से सीखते हैं। तो पेरेंट का पर्सनालिटी का, पेरेंट्स का ब्रेन का असर सुपर ईगो पर होता है। वो अगर अच्छी तरह डेवलप नहीं हो गया तो प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेकिन वी नो क्रिमिनल्स, उनको रिमोट से नहीं रहता है, जाके शूट करके आ गया होता है, उनको कुछ बुरा नहीं लगता है, राइट। सो दैट सुपर ईगो डजंट पनिश तो दैट। सुपर ईगो में इश्यूज आते हैं उनके ना, इसके लिए उनको कुछ लगता ही नहीं है कि मैंने कुछ गलत काम किया है, राइट। तो उसके हिसाब से फिर सुपर ईगो उनका थोड़ा सा ये हो जाता है, समझ डैमेज बोलो या कम काम करता है जैसा नहीं करना चाहिए। तो इसका मतलब ईड और ईगो अगर ये बैलेंस रहे तो अपना सुपर ईगो अपने आप सुपर बैलेंस हो जाएगा। ईगो बैलेंस करेगा इन द सेंस, सुपर ईगो विल टेक केयर कि उसको गिल्ट ना आए, ओके, ईगो विल टेक केयर ऑफ एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एंड दोनों का फलक्रम मेंटेन करके सुपर ईगो अपना काम करेगा।